फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमार होने पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ये नए फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में ये जो बॉर्डर होता है इसे सटा कर लिखेंगे। हम शुरुआत करेंगे हर एक सेंटेंस की। टू द प्रिंसिपल GIC आगरा। इसमें आप अपने विद्यालय का नाम भी डाल सकते हैं और कोई काल्पनिक नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, विषय क्या है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए या बीमार होने पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद ये सैल्यूटेशन होता है। अगर आपके विद्यालय में प्रिंसिपल मैडम है तो आप मैडम लिख सकते हैं, सर हैं तो सर लिख सकते हैं। तो सर, रेस्पेक्टफुली आई वेट टू से, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि यह सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूँ दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार आ रहा है। सफरिंग मीन्स होता है ग्रसित होना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है कि मुझे बुखार आ रहा है सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात्रि से। सविनय निवेदन इस प्रकार है, या सादर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे कहना है कि मुझे पिछली रात्रि से बुखार आ रहा है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ या विद्यालय अटेंड करने में असमर्थ हूँ। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम 12 मार्च 2000। यहाँ पर जो भी ईयर चल रहा है वो ईयर आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2024 है इस समय, तो डाल सकते हैं 2024 टू 14 मार्च 2024। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 12 मार्च 2024 से 14 मार्च 2024 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा या होऊंगी। हाईली मीन्स अत्यधिक या बड़ा, ओब्लाइज मीन्स कृतज्ञ या एहसानमंद। योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। यहाँ पर आप अपना नाम ना डालें XYZ। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो XYZ कर दें, और अगर आप वास्तव में छुट्टी लेना चाहते हैं विद्यालय में तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल दें। यहाँ पर ना क्या नाम, क्लास, और यहाँ पे रोल नंबर डाल दें, और रोल नंबर के नीचे यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये था एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए यूज़फुल है, ना केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से, बल्कि आप वैसे भी एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं छुट्टी के लिए तो आप इसको लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी क्रम में लेते हैं अगला एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन टू लुक आफ्टर योर सिक मदर और फादर। अपनी माँ या पिता की देखभाल करने के लिए एक छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। टू द प्रिंसिपल SK इंटर कॉलेज बदायूं। मैंने वही बताया था कि यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम, उसकी लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट डाल दें, लीव एप्लीकेशन ड्यू टू मदर्स इलनेस, मतलब माँ की बीमारी के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। पिताजी के लिए लिखना तो यहाँ पे पिताजी लिख सकते हैं मदर की जगह पर। तो ये तो विषय हो गया। और ये सैल्यूटेशन वाले शब्द हैं, सर या मैडम, जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, मेल या फीमेल, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। रेस्पेक्टफुली आई वेक टू स्टेट दैट माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने पीछे वाला एप्लीकेशन बताया था, जो आपके खुद के बीमार होने पर एप्लीकेशन लिखा जाता है, सेम वैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आई हैव की जगह पे माई मदर हैज़ या माई फादर हैज़ लिख सकते हैं, बाकी सेम यहाँ तक रहेगा। बैक टू से और बैक टू स्टेट कुछ भी लिख सकते हैं। वही है कि सविनय निवेदन इस प्रकार है कि, या बड़े सम्मान के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ को पिछली रात्रि से बुखार आ रहा है। सिंस लास्ट नाइट या सिंस यस्टरडे भी कर सकते हैं। सी इज सो इल एंड वीक दैट सी इज अनेबल टू डू एनी वर्क। यहाँ डू होगा, ये टू डू एनी वर्क। वह इतनी बीमार और कमज़ोर हैं कि वह कुछ भी कार्य करने में असमर्थ हैं। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हर टू टेक रेस्ट फॉर सम डेज। डॉक्टर ने उनको सलाह दी है टू टेक रेस्ट, आराम करने की, फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने की सलाह दी है। देयर इज़ नो बडी टू लुक आफ्टर हर या हिम। अब यहाँ पे क्या है,
देयर इज़ नोबडी, कोई नहीं है, टू लुक आफ्टर हर एट होम, घर पर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एज मिस, क्योंकि माई फादर हैज़ गोन आउट ऑन ए टूर, क्योंकि मेरे पिताजी बाहर किसी टूर पर गए हुए हैं। अब इसमें अगर फादर को अगर आपको इल दिखाना है एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे हर की जगह पे हिम हो जाएगा और बस यहाँ तक ही रहने दो, आगे का मेंशन करना जरूरी नहीं ये वाली लाइन। और चाहो तो ऐसा कर सकते हो, मदर की जगह पे, मदर की जगह फादर कर दो, फादर की जगह पे मदर, मतलब यहाँ पे हिम कर दो, यहाँ पे मदर, कि घर पर कोई नहीं, मेरी माँ बाहर टूर पे गई हुई हैं। जैसे सर्विस में होती हैं माँ, माताएं, तो वो भी जा सकती हैं बाहर। तो सो आई हैव टू लुक आफ्टर हर, इसलिए मुझे उनकी देखभाल करनी है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज दिस डेज, इसलिए इन दिनों में मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days फ्राम 20th Feb टू 24 Feb 2024, कृपा करके ग्रांट मी, मुझे प्रदान करें, लीव, छुट्टी, फॉर 5 days, कृपा करके मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। और यहाँ पर आप वो डेट मेंशन कर दें जिन दिनों की आपको छुट्टी लिखनी है। रियल लाइफ में चाहिए तो वो रियल वाली डेट डाल दें, और अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो जिस समय आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं उसके आसपास से कोई डेट डाल सकते हैं, ईयर वही डाल लें। आई शैल बी हाईली ओबलाइज टू यू, मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा, एहसानमंद होऊंगा या होऊंगी। योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारी, XYZ क्लास, रोल नंबर और डेट मेंशन कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये था एप्लीकेशन माता या पिता के अस्वस्थ होने पर छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला। और अब देखेंगे आज का इस वीडियो का लास्ट एप्लीकेशन, अर्जेंट वर्क वाला। ये भी वेरी वेरी यूजफुल और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। आवश्यक कार्य होने पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है। एन एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ड्यू टू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क या अर्जेंट वर्क। तो इसको लिखते हैं हम, टू द प्रिंसिपल SD इंटर कॉलेज शिवनगर काशी। इसमें मैंने स्कूल के नाम अलग अलग डाले हैं तीनों एप्लीकेशन में, इसलिए कि आपकी वो हैबिट ना हो जाए कि एक ही लिख दें, मतलब जो मैंने लिखा वही लिख दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, उसकी लोकेशन और डिस्ट्रिक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लीव एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क, और उसके बाद में वही यहाँ पर सैल्यूटेशन डालेंगे, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, रेस्पेक्टेड सर या मैडम, सम्माननीय श्रीमान जी या श्रीमती जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने लिखा है, रिस्पेक्टफुली भी लिख सकते हैं, तीनों वर्ड की जगह पर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से। तो मैंने चेंज इसलिए किया, एक तो ये कि थोड़ा नया आपको सीखने को मिलेगा, दूसरा एक रिस्पेक्ट से बनने वाला वर्ड रिस्पेक्टफुली जो यहाँ पे लिखते थे वो रिस्पेक्टेड यहाँ पे लिख दिया। तो रिस्पेक्टेड सर मैडम डालने के बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मुझे कहना है दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, मुझे घर पर ज़रूरी काम है। अच्छा, आज ही ज़रूरी काम हो, आज का ही लेना है, तो यहाँ पर होम के बाद में टुडे लिख सकते हैं, और अगर एक दिन से ज़्यादा हो तो यहाँ पर टुडे लिखना ज़रूरी नहीं है। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 2 days, इसलिए मैं 2 दिन तक विद्यालय अटेंड नहीं कर सकता। अटेंड की जगह कम भी लिख सकते हैं, कम ही आना, लेकिन अटेंड ही ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ पर 2 days की जगह पे उसमें एप्लीकेशन में आपको 3 दिन लिखना हो, 4 दिन लिखना हो, 1 सप्ताह लिखना हो, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days फ्रॉम डेट टू ये डेट, अतः आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रदान करें मुझे छुट्टी, लीव मी, छुट्टी अवकाश, फॉर 2 days, 2 दिनों की, फ्रॉम, इस तारीख से इस तारीख तक। अतः मैं आपसे इस दिनांक से इस दिनांक तक 2 दिन का अवकाश देने के लिए मतलब निवेदन करता हूँ। आई शैल बी हाईली ओबलाइज टू यू, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा या रहूँगी। और लास्ट में डाल देंगे योर्स ओबीडेंटली XYZ क्लास रोल नंबर, और नीचे डेट पड़ी है यहाँ पे इस प्रकार। स्टूडेंट, ये थे 3 एप्लीकेशन, और मैंने सरल अंदाज में और इस प्रकार से लिखने की कोशिश की कि 6 से लेकर 12 तक आप कोई भी यूज करें, ना तो बहुत छोटा है, ना ही बड़ा, और ना ही कठिन है। उम्मीद है मेरा प्रयास आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
और लाइक करें या ना करें, आप अपने साथियों के लिए शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इनको सीख सकें। और हमारा प्रयास आपका विकास। ऐसे ही आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, पाएँ अपनी मंजिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।